मूविंग ऑन टू द डिसीज अस्थमा। अब अस्थमा में क्या होता है, एक लंग डिसीज होता है अस्थमा। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन के लिए बना है, वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जो नॉर्मल ट्रैक्ट होता है वो ब्रॉड होता है, लेकिन अस्थमा के कारण वो जो ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। ठीक है, और फूल जाता है, ठीक है, स्वॉलन हो जाता है, और इसी के कारण अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। इसी को अस्थमा कहते हैं। और ये जो है सारे ही एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये यूजुअली चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा वो छोटा हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, तो सांस आने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यूजुअली जितनी सांस आना चाहिए उतनी नहीं आती है, उसके कारण अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अब आप सिम्टम्स फोटो में भी देख सकते हैं। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, कफ आता है, ब्लू स्किन हो जाती है। ठीक है, फटीग यानी बहुत थकान होती है, वीज करता है इंसान, चेस्ट पेन होता है, उसको हेडेक होता है, ऑलराइट, कफिंग करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसके कॉजेस क्या होते हैं, चेस्ट टाइटनेस कॉज्ड बाय डस्ट, एयर पोल्यूशन, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के कारण अस्थमा बढ़ता है, फैलता है। कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा के कारण, स्मोक के कारण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण भी अस्थमा हो सकता है। ऑलराइट, तो हम जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आसन है जो अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। सुख आसन, चक्र आसन और गोमुख आसन इसमें आते हैं। तो सुख आसन तो बहुत ही सिंपल सा आसन है, आलकी पालकी मार के हमको बैठ जाना है और दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेना है। ऑल राइट, वी सिट सिमिलर टू सिटिंग इन अ सिंपल क्रॉस लेग्ड पोजिशन व्हाइल ओपनिंग द हिप्स एंड लेंथनिंग द स्पाइन। तो ये क्या करता है, अस्थमा को ठीक करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमारी बैक को स्ट्रेंथ करता है, हमारे नी और एंकल्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। तो आप देख सकते हो कि इसके कारण नी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो जिनको नी की प्रॉब्लम हो, एंकल की प्रॉब्लम हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। चक्र आसन आप देख सकते हो कि लड़की पहले खड़ी होती है और फिर अपने हाथों को नीचे रखती है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि चक्र यानी सर्कल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं चक्र आसन। इन संस्कृत चक्र मीन्स व्हील एंड आसन मीन्स पोज, तो ये व्हील पोज हो जाता है, चक्र सर्कल हम बोल सकते हैं इसको। तो इसके कारण क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है स्पाइन की। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस आसन को करना इजी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि वो दिख रहा है। तो इस पे क्या हो रहा है, बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर तो आ ही रहा है, बट इसके कारण जो बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मसल्स को ये टोन करता है, बॉडी को टोन करता है, काइफिसिस और अस्थमा की प्रॉब्लम को तो ठीक करता ही करता है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हर जो आसन है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल फंक्शनिंग ही कर रहा है। ठीक है, बॉडी को टोन कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर जो आसन है वो कहीं ना कहीं उसके जो बेसिक बेनिफिट्स हैं वो सेम ही है। तो जिस पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम हो उसको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गोमुख आसन इसमें आता है। गो का मतलब है काऊ और मुख का मतलब है फेस। ठीक है, तो काऊ फेस, उससे ये जो आसन का नाम है गो मुख आसन वो निकला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो एक काऊ के फेस को रिजेंबल करता है, और उसी से ये नाम आया है। This asana get this name because when one is performing this asana, the body resembles a cow's face. The thighs and calves are replaced in such a way that they are wide at one end. एक तरफ से तो wide रहेंगे हमारे thighs and tapering at the other. ठीक है, एक तरफ से wide रहेंगे और एक पाँव को फिर हमको दूसरी थाई पर फोल्ड कर लेना है। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, हमारे स्पाइन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमारी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होती है, हमारे बैक की प्रॉब्लम ठीक होती है, और सारी जो बॉडी की मसल्स है वो टोन हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि शोल्डर पे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या शोल्डर जिनके पेन होते हैं, जिनको सीरियस शोल्डर प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना
चाहिए। मूविंग ऑन टू भुजंग आसन, कोबरा पोज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इस पोज को करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सांप बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे? डायबिटीज़ को ठीक करता है, डाइजेस्टिव फंक्शनिंग ठीक करता है, गर्दन की प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करता है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करता है, काइफिसिस और ओबेसिटी को भी ठीक करता है। और लास्ट हमारा डिसीज़ है वो है हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाइपरटेंशन और व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। When the pressure in blood vessels get high enough leading to risk other body systems, यानी ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को, दूसरे बॉडी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करने लगता है, तब हमको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। इट इज़ कॉमनली नोन एज हाई ब्लड pressure. In the diagnosis of hypertension, if the rate of blood pressure reaches above, अब आपको ये यूनिट याद रखनी है कि 140/90 से इधर उधर अगर यूनिट हो जाती है, यूजुअली बढ़ जाती है, तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम इंसान को फील होती है, उसको हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो आप जैसा फोटो में भी देख सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम होती है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट, हाइपरटेंशन में। सेक्सुअल डायफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स काम ना करे, किडनी फेल हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हल्के फुल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि किडनी या फिर हार्ट फेल भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके? डिजीनेस एंड इंसोमेनिया, यानी नींद नहीं आ रही है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, प्रॉपरली सांस नहीं आ पा रही है, हेड बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ठीक है, सर भारी होना है, नाक में से खून निकल रहा है, फेस लाल हो रहा है, या फिर विजुअल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आई साइट में डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। और इसके कॉजेज़ क्या होंगे? अल्कोहल एंड स्मोकिंग, विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखे ना दिखें, लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो हम डायबिटीज़ में देख सकते हैं, ओबेसिटी में देख सकते हैं, हाइपरटेंशन में भी देख सकते हैं। यानी फिजिकल एक्टिविटी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे हम बहुत सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। ऑलराइट, स्ट्रेस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल बहुत लोगों को है और कुछ लोगों को तो इतना बढ़ जाता है कि उनको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमको आसन करते रहना चाहिए, योगा करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकें, ना कि माइंड हमको कंट्रोल करे। ऑलराइट, और गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स को दूर रखता है, क्योंकि हमारे ग्लैंड्यूलर सिस्टम प्रॉपरली काम करता है। तो आसनास क्या होंगे हाइपरटेंशन के? ताड़ासन, शवासन, वज्र आसन। ताड़ासन बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रेट खड़े हो जाना है, हमको हाथों को ऊपर लेना है और उनको जोड़ लेना है। इन दिस आसना पर्सन स्टैंड्स ऑन टोज, स्लोली रेजेस बोथ हैंड्स एज मच एज पॉसिबल व्हाइल कमिंग ऑन टोज। तो ये सारा जो वजन है वो टोज पे रहता है, ठीक है। तो जिनको एंकल की प्रॉब्लम है, टोज की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो ये आसन के क्या बेनिफिट्स होंगे? ये हाइपरटेंशन को ठीक करेगा, लेग मसल्स डेवलप करेगा, बच्चों की हाइट अगर कम है तो ये आसन करने से उनकी हाइट भी इंक्रीज होती है, और पॉस्चरल प्रॉब्लम जैसे स्कोलियोसिस हो गया, ठीक है, फ्लैट फुट हो गया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। ऑलराइट, शव आसन इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल। जब आप थके हारे घर पे आते हैं और पलंग पे लेट जाते हैं, उसी को बोलते हैं शव आसन। शव इज़ लाइक डेड बॉडी। ऑलराइट, तो आप फोटो में देख सकते हो, सिंपली लेट जाना है, हाथों को दूर दूर रख लेना है। अब ये आसन देखने में बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑलमोस्ट बस लेट जाना है और हाथों को दूर दूर रख लेना है। लेकिन इस आसन को मास्टर करने में बहुत लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस आसन में हमको हर बॉडी पार्ट को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है।
यहाँ पे आप देखिए, लाई फ्लैट ऑन योर बैक लाइक स्लीपिंग पोज, लेग्स शुड बी सेपरेटेड, कीप आर्म्स एट योर साइड एंड योर पाम्स फेसिंग अप. Start concentrating from your head to your feet. This means you are consciously relaxing each part of your body. अब हमको ये इमेजिन करना है कि हमारा जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, वरी है, वो धीरे धीरे निकल रहा है हमारी सांस के साथ. तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? हाइपरटेंशन को क्योर करता है, इसीलिए ये आसन इसमें आया है. ठीक है, रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. तो ये दिखने में बहुत इजी आसन है, लेकिन इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ये हमारी ब्रीदिंग को भी स्टेबलाइज करता है. ठीक है, तो इस आसन को करना नहीं चाहिए उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम हो या नेक की प्रॉब्लम. ऑल राइट, अब बात करते हैं वज्र आसन की, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं. हमको सिंपल बैठ जाना है, हाथों को घुटनों पे रख लेना है और अपने पूरे बॉडी वेट को एंकल पे रखना है. हम ये डिस्कस कर चुके हैं. ओबेसिटी को दूर करता है ये. ठीक है, लेग मसल्स को इम्प्रूव करता है, बॉडी पॉस्चर इम्प्रूव करता है. बहुत सारे प्राणायाम करते टाइम ये जो आसन है सबसे बेसिक होता है, शुरुआती आसन होता है. इसको रॉक सिटिंग भी बोलते हैं, और ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, क्योंकि हमारी जो ग्लैंडुलर फंक्शनिंग है वो तेज़ हो जाती है. और हमारा लास्ट आसन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी बोला है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये भी डायबिटीज़ को ठीक करता है, हमारी इनर फंक्शनिंग को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, नेक बैक की प्रॉब्लम को ठीक करता है, ओबेसिटी को क्योर करता है, काइफिसिस वाले डिसीज़ को ठीक करता है. और इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है. तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से फिजिकल एजुकेशन यूनिट 3 की एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम.